स्वच्छता ही स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है। स्वच्छता ही सेवा है, 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 स्वच्छता ही सेवा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, एकता ही हमारी शान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमारे साथ गांव के बाशिंदे भी जुड़े हैं, जहां पर आज इस रैली के माध्यम से हम यहां पर बताना चाहते हैं स्वच्छता ही सेवा है। सफाई के ऊपर जो है जिस प्रकार से हमारे देश का हर वर्ग जो है इस तक जुड़ा हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री जी का भी इसी चीज़ के ऊपर जोर है कि देश के अंदर साफ़ सफाई का खास तौर पे ध्यान रखा जाए। और ये साफ़ सफाई हमें अपने घर से शुरू करनी है, अपने मोहल्ले से शुरू करनी है, अपने गाँव से शुरू करनी है। अगर हमारा घर साफ़ होगा तो नेचुरली हमारा जो है गांव भी साफ़ होगा, और गांव साफ़ होगा तो शहर भी साफ़ होंगे, और जब शहर साफ़ हो जाएंगे तो पूरे का पूरा देश साफ़ हो जाएगा। एकता में एकता ही है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। और 2 अक्टूबर को आज हम मनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869, एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे देश के एक महान नेता मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए। पोरबंदर गुजरात में वो पैदा हुए, और उसके बाद अपनी अर्ली एजुकेशन गुजरात में लेने के बाद अपनी लॉ की पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले, और इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो अपने केस के मुतालिक, दादा अब्दुल्ला के केस के मुतालिक साउथ अफ्रीका गए। और उस वक्त अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को हर एक मुल्क में गुलाम के तौर पे ले जाते थे, काम करवाते थे। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर भी हिंदुस्तानियों की बस्तियां मौजूद थी, जहां पर हमारे हिंदुस्तानी लोगों को ये अंग्रेज लोग काम करवाया करते थे, और उनको वो हकूक, वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो राइट्स उन्हें मिलना चाहिए थे। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ले के केस में तो साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन हिंदुस्तानियों की उस हालत को देखते हुए गांधी जी ने वहां पर छोटी छोटी बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई, और हिंदुस्तानियों को हक दिलाने में कामयाब हुए। गांधी की ये शोहरत को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को हिंदुस्तान में आने की दावत दी, और फिर जब गांधी जी हिंदुस्तान के अंदर आए, और उसी दौरान जलियांवाला बाग का कांड 1919 में होता है। और गांधी जी पहले तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के खिलाफ थे, लेकिन अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे कि इसके बाद वो हिंदुस्तानियों के लिए आसानी बरतेंगे। लेकिन इस जलियांवाला कांड के बाद गांधी जी को बहुत दुख हुआ, और फिर वो हिंदुस्तान की सियासत में 1919 में ही शामिल हुए। और उसके बाद इन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसमें अहम आंदोलन थे गांधी खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी किसी की बात ना मानना, सरकार के बनाए हुए कानूनों को ना मानना, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो मूवमेंट। ये 3 बड़ी मूवमेंट्स थी जिनके कारण हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकल के उनके विचार थे, उसके ऊपर बात रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलफाम बुखारी को भी मंच पे आए और गांधी जी के जीवन के ऊपर अपनी नजर डालें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। ये दोनों महान सिद्धांत देने का कार्य किया है हमारे देश के महान नेता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। गांधी जी ने ये 2 महान सिद्धांत धार्मिक और पुस्तकों से लिए और इन्हें अपने जीवन में अपनाया भी। इन्हीं 2 महान सिद्धांतों की वजह से अंग्रेजी सरकार भारत में मुंह के बल झुकने पर मजबूर हुई।
गांधी जी का पहला सिद्धांत था सत्य यानी ट्रुथ। अपने जीवन की शुरुआत में गांधी जी ने ये माना कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने ये माना कि सत्य ही ईश्वर है, यानी ट्रुथ इज गॉड। इससे उनका मतलब था कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य के रास्ते पर चलेगा तो उसे एक न एक दिन प्रभु ईश्वर यानी गॉड की प्राप्ति हो ही जाएगी। सत्य ही ऐसी चीज है जिसे हर कोई सुनना पसंद करता है। साथ ही साथ ये ऐसा मूल मंत्र है जो इंसान के मरने के बाद भी अमर रहता है। गांधी जी ने कहा, सत्य ही ऐसा हथियार है जो हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने के लिए उठिच रहता है। गांधी जी का दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। अहिंसा के अर्थ है किसी को कष्ट न पहुंचाना। अगर हम किसी भी जानदार चीज यानी जीवित चीज को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं तो उसे वायलेंस कहते हैं। गांधी जी ने कहा, अगर हम किसी से नाराज होते हैं या हम किसी के लिए अपने दिल में बैर रखते हैं या हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो उसे वायलेंस कहते हैं। आज मैं अपनी तरफ से गांधी जी को शत नमन करती हूँ और ये प्राण भी लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में इन्हीं दो मूल सिद्धांतों को अपनाऊंगी और इन्हें अपने देशवासियों को ऐसा करने के लिए कहूंगी। गांधी जी ने अपना जीवन एक आम मनुष्य की तरह बिताया। कम खाया, सादा खाया, कम पहना, सादा पहना, लेकिन अपने उच्च विचारों की वजह से पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो नंगे पांव चलने वाला, हाथ में लाठी थामे, चश्मा पहने, धोती पहने, ऐसा था बापू हमारा। आज का हमारा यही है नहरा, सत्य और अहिंसा मर्ग हमारा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम यहाँ पर लिए इकट्ठे हुए हैं। आप में से मुझे बताएं कि गांधी जी को किसने देखा है? किसने देखा है गांधी जी को? सच में नहीं, पिक्चर में। सभी ने देखा हुआ है? उनका कैसा नक्शा है, कैसा रंग रूप है, आपने देखा है? क्या देखा है उसमें? कैसा चेहरा है? क्या पहना हुआ था उन्होंने? हैं? टोपी पहनी थी? नहीं पहनी थी। क्या पहना हुआ था चेहरे पर? चश्मा, और हाथ में और तन पर धोती। तो ऐसे थे हमारे बापू महात्मा गांधी। तो आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो आपको मैं बताऊंगी कि गांधी जी ने जो मूल मंत्र हमें दिए थे वो आपको भी इस लड़की ने भी बताए। तो मूल मंत्र उनके क्या थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एक इंसान होता है उसके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए कि उसको ना वो तो बुरा बोले, ना बुरा कहे, ना बुरा सुने और ना ही बुरा देखे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि बुरी कोई भी बात होती है उसको अपनी जुबान से नहीं निकालना चाहिए। कोई भी आपको बुराई दिखाई देती है समाज में, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ना बुरा कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को क्या हो, ठेस लग जाए। तो ऐसी कोशिश करो आप सब बच्चे कि गांधी जी के आदर्शों पर चलो और अपने जीवन को सफल बनाओ। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों का बना हुआ कपड़ा, अंग्रेजों का बना हुआ नमक, अंग्रेजों की कोई भी चीज थी, कोई भी वस्तु थी, उसका तिरस्कार किया था और उन्होंने कई किया। तो बच्चों, ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगी कि यदि आप महात्मा गांधी के आदर्शों को, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे इस चीज का कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्य पर चलना, सत्य बोलना और सत्य को देखना ये इंसान का सिद्धांत होना चाहिए। ये इंसान के जीवन में उसको अपनाना चाहिए, तभी इंसान एक सही रूप में समाज के सामने आता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस अवसर पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ।